या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। हमारे खास कार्यक्रम शक्ति की आराधना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्रि का 5वां दिन है, यानी कि स्कंद माता का दिन। माँ दुर्गा जी की 5वीं शक्ति का नाम स्कंद माता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इसी के साथ आज माँ की पूजा अर्चना को लेकर हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित विष्णु राजौरिया जी। नमस्कार पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम में। पंडित जी, आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। माता का स्वरूप कैसा होता है और क्या उनकी विशेषता होती है, उनकी कैसी उत्पत्ति हुई? माँ स्कंद माता चतुर्भुजी हैं और स्कंद यानी स्वामी कार्तिक को अपनी गोद में धारण किए रहती हैं। अब इनकी उत्पत्ति की कथा यह है कि जब देवासुर संग्राम के दौरान तारकासुर का आतंक बहुत अधिक बढ़ गया, चूँकि तारकासुर को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि वो शिव जी के पुत्र के द्वारा ही उसका वध होगा, तो वो किसी के द्वारा उसका अन्य किसी के द्वारा उसका वध हो नहीं सकता था। तब माता पार्वती ने भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया, जिनको स्कंद कहा जाता है। इनको षडानन भी कहा जाता है। और स्कंद की माता होने से इन माता का नाम स्कंद माता भी शास्त्रों में वर्णित हुआ और ये जो नवरात्र पर्व है उसकी 5वीं देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। तो स्कंद माता संतान को पालन करने वाली, आरोग्य देने वाली, संतान को शक्तिवान बनाने वाली ऐसी देवी हैं जिनकी आराधना करने से हमारी संतति अत्यंत शक्तिशाली होती है, ज्ञानवान होती है और किसी भी बड़ी से बड़ी बाधा को दूर करने में वह सक्षम होती है। तो इसलिए तारकासुर वध के लिए ऐसी संतति को जन्म देने से स्कंद माता, उनका नामकरण भी हुआ और उनके पुत्र का भी नामकरण स्कंद के रूप में हुआ। तो बिल्कुल पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि माता की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका स्वरूप कैसा है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि माता की पूजा अर्चना कैसे करें, उनकी पूजन विधि क्या है और क्या शुभ मुहूर्त रहेगा आज का? देखिए, आज स्कंद माता का पूजन अर्चन सूर्योदय से ही प्रारंभ हो गया है और पूर्वाह्न में, सायंकाल गोधूली वेला में 2 समय सबसे अच्छे रहते हैं। इन समयों में स्कंद माता का पूजन करना चाहिए। स्कंद माता की पूजन विधि देखिए, सबसे पहले जो साधक है उसके हृदय में स्कंद माता के प्रति बिल्कुल अपनी माँ का भाव होना चाहिए। उनको अपनी माँ के स्वरूप में उनको देखना चाहिए। और जैसा कि नियम है, स्नान ध्यान करके पवित्र होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके, शुद्ध वस्त्र कौन से धारण करेंगे? रक्त वर्ण के धारण करेंगे तो बहुत अच्छा है, अथवा पीत वर्ण के धारण करें। शुद्ध वस्त्र पहनकर, धौत वस्त्र पहनकर अपने पूजन स्थल पर जाएं। वहाँ पर जो माँ की प्रतिमा धातुमयी स्थापित है, उनको पाद्य अर्घ आचमन कराकर मिलित पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान कराने के उपरांत उनका प्रक्षालन करके उनको शुद्ध जल से धोकर और उनको वस्त्र आभूषण पहनाएं, सुसज्जित करें। सुसज्जित करने के उपरांत उनके मस्तक पर रक्त चंदन, जो रक्त चंदन लकड़ी का होता है घिसने का, उसको हुरसा पर घिसकर उसमें केसर मिलाकर, कपूर मिलाकर सुगंधित चंदन देवी जी के मस्तक पर धारण करें
अक्षत पुंज वहाँ पर लगाएं। तत्पश्चात कनेर पुष्प की जो रक्त वर्ण की कनेर होती है वो स्कंद माता को अत्यंत प्रिय है। उसके अभाव में आप जायसेन के पुष्प की माला पहना सकते हैं, लेकिन रक्त कनेर उनको सर्वाधिक प्रिय है, जो उनको अर्पित करें। तत्पश्चात अबीर, गुलाल, सिंदूर और मेहंदी विशेष रूप से अर्पित करें। इससे सुसज्जित करने के उपरांत सुगंधित धूप, जो कंडी की अग्नि तैयार करके उसमें धूप प्रदान करें। उससे धूप से जो वातावरण बनेगा अत्यंत सुगंधित और बहुत सुरम्य वातावरण बनेगा। धूप अर्पित करने के उपरांत दीप अर्पण करें। दीप आटे के अथवा मिट्टी के 5 दीप हों। दीप अर्पित करने के उपरांत हस्त प्रक्षालन करें। हस्त प्रक्षालन करके अपने हाथ को पोंछकर फिर भगवती स्कंद माता को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाएं। स्कंद माता को विशेष रूप से हलवा और पूड़ी का भोग लगाया जाता है। साथ ही फलों में उनको कदली फल अत्यंत प्रिय है। कदली फल उनके भोग में अवश्य अर्पित करें। तत्पश्चात तांबूल अर्पण करके फिर पुनः दाडिम और अन्य प्रकार के जो फल होते हैं वे भी उनको अर्पित करें। रसीले फल, दाडिम है, सेव है और अन्य संतरा है, मौसम्बी है, चीकू है, इस तरह के 5 तरह के फल अर्पित करें। भगवती को द्रव्य दक्षिणा चढ़ाकर फिर 5 दीपों से भगवती स्कंद माता की आरती करें। स्कंद माता जो कि गोद में भगवान स्वामी कार्तिक को धारण किए हुए हैं, तो दोनों की आरती हमको करना है। स्कंद माता की भी करना है और कार्तिक स्वामी की भी करना है। दोनों की आरती करने के उपरांत मंत्र पुष्पांजलि करें। पुष्पांजलि के उपरांत फिर प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा विग्रह के चारों ओर घूमकर भी की जाती है और अपने स्थान पर घूमकर भी प्रदक्षिणा आप कर सकते हैं। तत्पश्चात साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। ऐसा करने से स्कंद माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि स्कंद माता में हम साधक को अपनी माँ के स्वरूप को दर्शन करना चाहिए। तो ये अत्यंत शक्ति प्रदान करती हैं। फिर आप जो भी स्तोत्र का पाठ करना चाहें, जो भी मंत्रों का जाप करना चाहें, उस विधि को अपना सकते हैं। इस तरह से स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया कि कैसे माता की पूजा की जाती है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि माता के लिए क्या कोई विशेष मंत्र है उनकी पूजा के लिए, जिससे माता का आशीर्वाद निरंतर भक्तों पर बना रहे? देखिए, नवरात्र के पर्व में मंत्रों का एक विशेष संग्रह है जिसको बोलते हैं दुर्गा सप्तशती। सप्तशती का तात्पर्य है इसमें 700 मंत्र होते हैं कुल। दुर्गा सप्तशती के पाठ में संकल्प, सापोद्धार, कवच, अर्गला, कीलक और नवारण मंत्र का न्यास विनियोग के साथ जप। तत्पश्चात दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय हैं उनका पाठ प्रारंभ होता है। तो प्रथम, मध्यम और उत्तम चरित्र तीनों का पाठ करें। कम से कम मध्यम चरित्र का पाठ अवश्य करें। तत्पश्चात नवारण मंत्र का जप करें और इसके उपरांत क्षमा प्रार्थना स्तोत्र का पठन पाठन करें। इस तरह से भगवती के मंत्र, ये 700 मंत्र जो हैं अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इससे शक्ति की प्राप्ति होती है। शक्ति उपासना से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो इन मंत्रों का पाठ साधक को अवश्य करना चाहिए। जो साधक जिनको ये मंत्र, संस्कृत के मंत्र करना नहीं आता है, वो हिंदी में उनके भावार्थ को भी पढ़ सकते हैं। और हमारे पास साहित्य उपलब्ध है। सनातन धर्म का जो साहित्य है गोरखपुर से बहुत अधिक मात्रा में प्रकाशित होता है। तो वह गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली दुर्गा सप्तशती सबसे अधिक शुद्ध मंत्रों की होती है।
तो उसके अनुसार नियम का अनुसरण करें। जी बिल्कुल पंडित जी। नवरात्रि के दौरान बहुत सारे भक्त उपवास रखते हैं। उपवास के दौरान क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए, क्योंकि माता का दिन रहते हैं 9 दिन, तो उसमें विशेष सावधानी बरतने को कहा जाता है। किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए भक्तों को? देखिए, व्रतोपवास में शील, ब्रह्मचर्य, तपश्चर्या, सत्य, पथ्यापथ, आहार विहार का विचार, ये सब साधक को रखने होते हैं। और पवित्रता, तो प्रातः काल से ही दिनचर्या प्रारंभ होती है। स्नानोपरांत संध्योपासन करें, पवित्र स्थान पर बैठकर भगवती की आराधना करें। आराधना का क्रम आपको हम बता चुके हैं। और जब आपकी पूजन अर्चन हो जाए तो फिर भगवती को भोग लगाकर फलाहार कर सकते हैं। उपवास किया तो आपको फलाहार करना होगा। और जो कठिन साधना करते हैं वो जल या दूध का सेवन करके ही पूरे दिन व्रत रखते हैं, अथवा कुछ साधक सायंकाल की अर्चना करने के उपरांत फिर भोजन ग्रहण करते हैं। तो एक बार का भोजन वो ग्रहण कर लेते हैं और बाकी पूरे दिन वो निराहार रहकर व्यतीत करते हैं। तो इस तरह से उपवास करने में हम सबसे पहला हमको अपनी वाणी पर नियंत्रण देने की आवश्यकता है। वाणी को नियंत्रित रखें। आपके द्वारा कोई भी ऐसे अपशब्दों का, ऐसे शब्दों का उपयोग ना हो जिससे किसी की मान मर्यादा भंग हो, किसी को कष्ट पहुँचे, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। साथ ही पवित्रता का ध्यान रखें और अपने आचरण में ब्रह्मचर्य और शील, सत्य का पूरा ध्यान रखें। तो इस तरह से आप उस व्रत को पूर्णता दे सकते हैं, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा। और यदि आपने व्रत पूर्ण कर लिया तो आपको असीम शक्ति की प्राप्ति होगी और आपको संकल्प, जो आपकी जो संकल्प शक्ति है आपके जो हृदय में विराजमान रहती है, वह बहुत मजबूत होगी, जिससे आपको अद्भुत ऊर्जा की प्राप्ति होगी। हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्कंद माता का प्रिय भोग क्या है, क्या क्या उनको पसंद है खाने में, जिसका भोग अगर भक्त लगाएंगे तो माता प्रसन्न हो जाती है? देखिए, स्कंद माता को मैंने बताया था हलवा और पूड़ी, जो घर में शुद्ध घी का बना हुआ हलवा और पूड़ी का भोग लगाना चाहिए। हलवा सूजी का हो और पूड़ी शुद्ध घी की बनी हुई हो, तो ये सबसे अधिक प्रिय हैं। फलों में उनको सर्वाधिक प्रिय कदली फल यानी केला है। और अन्य फल जो देवियों को प्रिय होते हैं उसमें अनार और सेब, और रसीले फल में जैसे संतरा है, मौसम्बी है, चीकू है, इस तरह के फल उनको अत्यंत प्रिय होते हैं। इनका भोग उनको अवश्य लगाना चाहिए और प्रसाद में फिर साधक को भी सेवन करना चाहिए। इस प्रकार के फल उनको बहुत प्रिय होते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी। नवरात्रि के 9 दिन में देखा जाता है कि भक्त अलग अलग तरीके के उपवास रखते हैं। जैसे कोई निर्जल व्रत रखता है तो कोई चप्पल उतार देता है, 9 दिन तक चप्पल ही नहीं पहनता है। उन भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, यही तो सनातन धर्म की महिमा है कि साधक अपने संकल्प के अनुसार व्रतोपवास करते हैं। जैसा उनने मन में संकल्प धारण कर लिया है, तो बहुत से लोग पदत्राण यानी जूता चप्पल का परित्याग कर देते हैं, वो नंगे पैर रहते हैं और केवल जल पीकर बहुत से लोग 9 दिन तक उपवास करते हैं। यह उनकी संकल्प शक्ति है, अद्भुत संकल्प शक्ति होती है। कोई नारियल का पानी पीकर करता है, कोई एक फल और एक गिलास दूध में ही पूरा दिन उपवास कर लेते हैं। तो इस संकल्प शक्ति और उनकी शारीरिक अवस्था पर निर्भर करता है कि उनकी शरीर की स्थिति क्या है, उनके शरीर में रोग दोष किस प्रकार के हैं, उनकी आयु अवस्था क्या है। इन सब के अनुसार उनको व्रतोपवास करना चाहिए, जिससे वह सांसारिक जीवन में रहने वाले साधक अपने शरीर को इतना कष्ट भी ना दें कि जिससे वो असाध्य हो जाएं और उनके अन्य कार्य प्रभावित हो जाएं। तो जिस प्रकार से वो अपने कार्यों को भी कर सकें और व्रत भी रख सकें, इस प्रकार फलाहार इत्यादि लेकर उनको व्रतोपवास करना चाहिए। तो भगवती प्रसन्न होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं।
जी बिल्कुल पंडित जी। और नवरात्रि के दौरान कई भक्त हवन यज्ञ भी करते हैं, तो हवन यज्ञ करने के दौरान क्या क्या उनको सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या महत्व होता है हवन और यज्ञ का नवरात्रि के 9 दिन के दौरान करने का? देखिए, हवन में सबसे पहले शुद्ध मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। साथ ही सामग्री जो आपने हवन के लिए बनाई है, उस सामग्री में भी कोई मिलावट या किसी प्रकार के कीट पतंगा, कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। आपकी सामग्री बिल्कुल साफ स्वच्छ धुली हुई हो। धुली हुई सामग्री उसको सुखाकर और उसका उपयोग करें। तो सबसे पहले हवन सामग्री बनाने का नियम है तिल, तिल से आधे चावल, चावल से आधे जौ, जौ से आधी शक्कर और आवश्यक मात्रा में घी इसमें मिलाया जाता है। ये हवन सामग्री तैयार हो जाती है। लेकिन देवी जी की अर्चना में विशेष औषधियाँ इसमें मिलाई जाती हैं। अगर तगर, जटामासी, खूब कला, बिल्व फल, गिलोय, ऐसी अनेक प्रकार की सामग्री हैं। इन सामग्रियों को भोजपत्र है। और जब बड़ा हवन होता है तो उसमें तो साग सब्जी भी लगती हैं, दाडिम भी लगेगा, फल भी लगेंगे, गन्ने भी लगेगा और पीली सरसों भी लगेगी, केसर भी लगेगी और जायफल, कायफल, मेवा, मिष्ठान, इस प्रकार की सब आहुतियाँ होती हैं। लेकिन जब दैनिक हवन करें तो उसमें आप जौ, तिल, शक्कर, चावल, घी और कमलगट्टा और बिल्व फल, इसका चूरा अवश्य मिलाएं। इससे आहुति देने से, और जिन मंत्रों से आहुति देना है उन मंत्रों को कंठस्थ कर लें। श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त के मंत्रों से आहुति दे सकते हैं। हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदोमा आवह ओम श्रीम श्रीयै स्वाहा। इस तरह से प्रत्येक मंत्र पर श्री का उच्चारण करके आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। इसमें 15 मंत्र होते हैं। अंत में लक्ष्मी गायत्री का उपयोग कर सकते हैं। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी स्वाहा। रुद्रयाम लोग तो श्री सूक्त का उपयोग कर सकते हैं, जिस संपुटित ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। क्योंकि स्कंद माता एक महालक्ष्मी के स्वरूप में रहती हैं। इसमें इनको प्रसन्न करने से, जैसा कि मैंने पहले कहा, सबसे पहले प्रभाव पड़ता है संतति पर। स्कंद माता प्रसन्न हो जाएं तो आपकी संतान पूरी तरह से अक्षुण्ण हो जाती है और उसको शक्ति भी प्राप्त होगी, यश कीर्ति प्राप्त होगी, संतान योग्य बनेगी और इस जगत में, संसार में अपने कार्यों के द्वारा वे प्रसिद्धि भी, यश कीर्ति भी प्राप्त करेगी और पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। हर प्रकार के सुख शांति से वो संपन्न रहेगी। तो स्कंद माता की इस प्रकार से हवन आहुति करनी चाहिए। उसमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कम से कम 108 आहुति देना चाहिए, जिसमें पूरे मंत्रों की आहुति, नवार्ण मंत्र की आहुति हो जाए। इस प्रकार से भगवती की पूजन अर्चन और हवन करना चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि संतान प्राप्ति के लिए स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है, तो उन माताओं के लिए क्या संदेश है जो संतान प्राप्ति के लिए करना चाहती है ये व्रत? ऐसी देवियाँ जो संतति प्राप्त करना चाहती हैं, उनको स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, षोडशोपचार विधि से पूरे तल्लीनता के साथ भगवती की आराधना करें तो आपको सुंदर, सुडौल और ज्ञानवान पुत्र की प्राप्ति होगी अथवा पुत्री की प्राप्ति होगी। पुत्र या पुत्री जो भी होगा वो आपका अत्यंत योग्य और शालीन मातृ पितृ भक्त होगा और संसार को कुछ देने वाला, अपने राष्ट्र को कुछ देने वाला, समाज को कुछ प्रदान करने वाला होगा। इसकी यश कीर्ति से आपका भी मन गर्वित होगा। तो स्कंद माता ऐसी संतति हमको प्रदान करती हैं। तो जो भी पुत्राभिलाषी या पुत्री अभिलाषी हैं, उनको स्कंद माता की अर्चना करनी चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, मैंने देखा है कि नवरात्रि के दौरान माता को पुष्प जल अर्पित किया जाता है।
उन पुष्प और जल अर्पित करने का क्या महत्व होता है पूजन के दौरान? देखिए, सामान्य तौर पर आपने देखा होगा कि मंदिरों में श्रद्धालु जाते हैं, देवियां जाती हैं और जो विग्रह वहाँ पर स्थापित रहते हैं उनको जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने के बाद में उनके पास उपलब्ध होता है चंदन अक्षत, वो लगाते हैं, या कलावा के रूप में वस्त्र चढ़ाते हैं, यज्ञोपवीत, पुरुष देवता हो तो उनको यज्ञोपवीत चढ़ाते हैं। इस प्रकार शक्ति की पूजा अर्चना में उनको वस्त्र के रूप में चुन्नी इत्यादि चढ़ा देते हैं और धूप दीप अर्पित करके वहाँ पर भोग लगाते हैं। तो मंदिरों में प्रायः पंचोपचार विधि से जो भी श्रद्धालु जाते हैं अपनी थाली लगा कर ले जाते हैं, तो पंचोपचार विधि से पूजा करते हैं। और घर में करते हैं तो फिर अधिक साधन उपलब्ध कर लेते हैं, लेकिन मंदिरों में नित्य प्रति जो साधक जाते हैं और या देवियां जाती हैं तो वो इसी प्रकार से जल चढ़ाएंगे, गंधा अक्षत पुष्प करेंगे। जो भी तीज त्यौहार, जब जैसे स्कंद माता का दिन है तो फिर वो, या नवरात्रि का पर्व है तो वो चुन्नी वगैरह वस्त्र अवश्य चढ़ाती हैं और आरती करती हैं, और जो घर से भोग बना कर ले जाती हैं वो भोग अर्पित करती हैं। तो इस तरह से पूजन अर्चन मंदिरों में देवी देवताओं की पूजन अर्चन जैसे हमारी सनातन परंपरा है उस ढंग से वो करती हैं। वो इससे बड़ी श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच में जो भक्तिमय संवाद होता है उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है और परिवार में सुख शांति में वृद्धि होती है, ऊर्जा में वृद्धि होती है। बिल्कुल पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्कंद माता से जुड़ी सारी जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।